एक भवन अलग से दिखाई दे रहा है, मंदिर अलग से दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने कहा वाह, यहां विभीषण जी रह सकते हैं, बस कंफर्म हो रहा। क्यों? बोले नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। पूरे लंका में तुलसी कहीं नहीं मिली, लेकिन तुलसी का दर्शन यहीं हो रहा है। अच्छा, सूखी नहीं है तुलसी, हरी भरी है। तुलसी कैसी है? हरी भरी। अच्छा बोलो भैया, हरी भरी तुलसी किसी के दरवाजे पर दिखाई दे तो कंफर्म होता है कि इसके अंदर लोग रहते हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुलसी जिसके दरवाजे के बाहर है, कंफर्म हो जाता है कि भक्त परिवार है? क्यों भाई? कंफर्म हो जाता है कि ये भक्त परिवार है। तुलसी है, हरी भरी तुलसी है, रोज तुलसी में पानी डाला जाता है। माताओं, बहन, बेटियों, तुम तुलसी में पानी डालती हो कि नहीं डालती हो? जल देती हो तुलसी को? हाँ, सब कह रही हैं। तुलसी सूखी तो नहीं है, हरी भरी तुलसी रहना चाहिए। तुलसी से क्या है? बोले तुलसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तुलसी के, तुम तुलसी की सेवा करना, भगवान अपने आप आ जाएंगे। तुलसी की सेवा करो, भगवान अपने आप आ जाएंगे। बिना तुलसी के भगवान रह नहीं सकते हैं, इसलिए घर घर में तुलसी। और तुलसी एक औषधि भी है। तुलसी जहाँ रहती है वहाँ रोग नहीं आते हैं, और तुलसी जहाँ रहती है वहाँ भगवान आते हैं, इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। ताप हरत तुलसी जगत तम हर करत प्रकाश, दो तारण तरण है तुलसी तुलसी दास। इसलिए विशेषता है तुलसी और तुलसीदास की। तो ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने देखा रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। यही सन हट करी हो पहचानी, और साधु ते हो इन कारज हानि। हनुमान जी ने कहा बात समझ में आ गई, इसी के अंदर साधु रहता है, इसी के अंदर संत रहता है। अब हमें जरूर जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। लेकिन समय क्या था? समय अर्धरात्रि का समय है। कौन सा समय है? अर्धरात्रि का। इसमें भी हम एक हस्ताक्षर कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। रामायण पढ़ लेना। आप कहो महाराज टाइम की बात तो कहीं लिखी नहीं है, आप जबरदस्ती टाइम की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हमने तो रामायण पढ़ी है, तुम भी पढ़ते हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो। और हमने रामायण पढ़ी है, हमने समझा है, उसमें टाइम का अनुमान लगा लो। अनुमान कैसे लगाया जाएगा? हनुमान जी ने समुद्र पार किया। नंबर 1 बात सुनना। सबसे पहले हनुमान जी ने समुद्र पार किया, और समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज एक पहाड़ पर चढ़ गए, पर्वत पर हैं। और जैसे ही पर्वत पर हनुमान जी चढ़े तो उसी समय पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अति लघु रूप धरो निसी। निसी मानी क्या है? निसी मानी रात्रि। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब है दिन था, तो हनुमान जी इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी बोलो। रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। अब यहां एक शंका आ गई है, समाधान ले लो। बहुत बढ़िया बात। अपरिचित नगर हो, उस नगर में दिन में जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए कि रात्रि में? जल्दी बोलो ना, गलत बोल रहे हो। दिन में ही जाना चाहिए, रात्रि में पिटाई हो जाएगी। ऐसी पिटाई होगी रात्रि में, पकड़े जाओगे कि याद आ जाएगा। अपरिचित गांव है, उसमें आप दिन में जाइए। दिन में जाइए तो लोग शंका नहीं करेंगे, पूछेंगे जरूर कहां से आए हो, किधर से आए हो, क्यों आए हो भैया, कोई बात है। और रात में घुस रहे तुम 10-11 बजे हैं, 10-11 बजे रात में घुसे हो, किसी ने खिड़की से देख लिया, हल्ला कर दिया, तो लोग चोर चोर चोर, डाकू डाकू, चोर चोर, फालतू का काम हो जाएगा। इसका मतलब यह है। अच्छा, और दूसरी बात, रात्रि में चोर प्रवेश करता है, महात्मा प्रवेश नहीं करता है। कौन करता है प्रवेश? चोर करता है। अच्छा, समय जब था तो रात्रि का क्यों इंतजार किया गया? समय तो था, रात्रि का इंतजार नहीं करना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी ने रात्रि का इंतजार किया। क्यों किया? इसलिए कि हमें साधु की खोज करनी है। किसकी खोज करनी है? साधु की खोज करनी है। और याद रखना, दिन में जाऊंगा तो वास्तविकता का पता ही नहीं चलेगा कि कौन साधु कौन राक्षस। समझ गए हो कि नहीं? दिन में तो सब सज्जन ही ना बने रहते हैं। दिन में जितसे भी बात करो वो सज्जन,
मेरे समान कोई सज्जन है ही नहीं। क्यों भाई सज्जन? लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, किसी की वास्तविकता को अगर समझना है तो जरा रात्रि में जाकर के देखो कि इसमें वास्तविकता क्या है। दिन में तो सब अपने दोषों को छिपा लेते हैं, लेकिन रात्रि में उनके दोष क्लियर हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं कि नहीं? रात्रि में क्लियर। हम तो अनुभव किए बैठे हैं। एक बार हम चले गए, स्टेशन पर उतरे थे ट्रेन से, तो पास में ही चेले का घर था। पहली बार चेला बनाया था, 6 महीने पहले आए थे तो बना के चले गए। अब हमने कहा स्टेशन के पास में घर है, अब परिचित का घर है तो रात्रि में जाने में क्या दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? तो हमने एक सज्जन को फोन लगाया। मैंने कहा कि तुम्हारा घर कितनी दूर है? बोले महाराज जी हमारा तो स्टेशन से दूर है घर। मैंने कहा वो फलाना चेला बना था साथ में, उसका घर? बोले स्टेशन के पास ही है, लेकिन रात में मत जाना। हमसे यही बोला, बोले रात में मत जाना, पास में तो है लेकिन हम जानते हैं रात में मत जाना, हमारा दूर पड़ता है। अगर आप आ सकते हो कोई साधन, हमने स्टेशन पर उतरे, हम साधन स्टेशन पे तलाश हैं तब ना, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कहा कि अब पास में है, क्या दिक्कत है? वो हमारा चेला, तुम दोनों साथ ही तो बने थे, पास में ही तो है, अब चले जाएं उसके घर में। बोले महाराज जी वो रात्रि में ठीक नहीं है। अरे हमने कहा तुम बेवकूफ़ आदमी हो, चेला के यहाँ ठेक बीठेक क्या है? क्या वो हमको पहचानेगा नहीं? बोले महाराज जी तो ठीक है, आप टच कर लो थोड़ा सा। और हम जैसे ही प्रवेश किए, हमने कुंडी खटखटाई तो वही निकला। जैसे ही निकला तो अब हमने चूंकि पहले ही से कह दिया कि खुश रहो प्रसन्न, देखते ही क्या कह देते, हमने कहा जैसे ही किवाड़ खोले, हमने कहा बेटा खुश रहो खुश रहो, तो बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा खतरा है इस घर में, हमने कहा इस घर में खतरा है, भागो यहां से। क्यों भाई? क्योंकि वो होश में ही नहीं था, वो यही नहीं समझ रहा था कि कौन आया मेरे दरवाजे पर। समझ में? अच्छा एक बात बताओ, दिन में तो उसने इतनी आरती की थी, इतनी पूजा की थी, इतनी मालाएं पहनाई थी, हम आपको क्या बतावें। आज तक वो मालाएं ऐसी अभी तक नहीं पहन पाया। मैं कहाँ से फूल लाया था, बड़े बड़े फूल हैं। लेकिन जब हमने देखा कि रात्रि में उसकी वास्तविकता क्या है, तब समझ में आया कि असलियत कब समझ में आती है व्यक्ति की? रात्रि में समझ में आती। हनुमान जी ने कहा संत की तलाश करनी है, इसलिए गुण दोष का मूल्यांकन यदि हो सकता है, असली मूल्यांकन, तो वो रात्रि में हो सकता है। इसलिए मैं रात्रि में प्रवेश करूंगा। समझ में आई बात कि नहीं? किस भाव से? संत की तलाश, गुण और दोष का मूल्यांकन करने के लिए। हाँ बेटा देखो, ये बच्ची आई है मेरे मंच पर, इसके माता पिता खो गए हैं, तो जहां भी हों इनके माता पिता का तुम लोग पता लगाना। और चिंता मत करो, अभी 10 मिनट के बाद मैं वाणी को विश्रामित कर रहा हूं। 10 मिनट तक बच्ची हमारे संरक्षण में रहेगी, यहीं मंच पर रहेगी। कोई व्यक्ति संभाले इसको, बेटा तुम ही संभालना, या कोई माता से कह दो कि कोई माता संभाल लें इसको, चुपाएं। बेटा चिंता मत करना, सब लोग तुम्हारे घर के हैं, परिवार के हैं, यहाँ क्षेत्र के हैं। बेटी चिंता मत करना, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा? अब समझ लिया है, अब थोड़ा सा ले जाओ, है ना? कठौतिया, कठौतिया की है बच्ची, ठीक है ना? बच्ची है सतीश कौरव की बच्ची है, कठौतिया की है, इसलिए कठौतिया के जो लोग बैठे हों थोड़ा सा समझ लें और इस बच्ची को परिवार तक पहुंचाएं। या भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो माताएं बैठी होंगी कहीं कठौतिया की, तो वो समझ लें और कोई ऐसी बात। आइए सुनिए, मुख्य बात सुन लो जरा, नहीं तो फिर बातों बातों में चला जाएगा। 11:15 बजने वाले हैं, समझ गए हो कि नहीं? बातों बातों में ही पूरा भीड़ भाड़ के कारण बच्चे खो जाते हैं थोड़ा सा। वैसे वैसे बैठी होगी माँ, बैठी होगी, परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर बैठा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आओ ध्यान से सुनो, चर्चा कहाँ चल रही थी जरा याद दिलाओ। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छी बात। देखो हम भूले उले कुछ नहीं है, हम तो परीक्षा ले रहे तुम्हारी कि तुम सुन रहे हो कि खाली बैठी भरो ऐसी। लेकिन तुमने तुरंत कहा, जिस बिंदु पर हम बोल रहे थे पॉइंट तुमने बता दिया। हम भूले कहाँ, हमारा रोज का अभ्यास है। अच्छा रोज का अभ्यास है, हम भूल जाएंगे क्या? बोलो भाई, कभी नहीं भूल सकते, कथा तो नहीं भूल सकते क्योंकि रोज ही कह रहे हैं, और 50 साल हो गए कहते कहते, तो हम कहाँ से भूल जाएंगे। इसलिए परीक्षा लेते हैं हम बीच में कि सुन भी रहे हो कि खाली वैसे ही बैठे हो। इसलिए बहुत अच्छे श्रोता हैं, ऐसी श्रोताओं की ज़रूरत है। भीड़ तो और जगह मिल जाएगी, लेकिन श्रोता, इतनी बड़ी भीड़ में श्रोता नंबर 1, बहुत अच्छे श्रोता, सजग प्रेरी की तरह श्रोता है, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो आओ ध्यान से सुनो, जरा समझने की कोशिश करना। हनुमान जी ने कहा गुण दोष हमें देखना है, जहां पर वास्तविकता पाई जाएगी
वहीं पर संत की पहचान हो जाएगी। तो आज आप विचार करना, रात्रि में ये पहचान हो गई। क्या पहचान हुई? एक तो तुलसी का दर्शन है, और पास में जब हनुमान जी पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। पूरी लंका में जहां मंदिर थे वहां से राम की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन यहां राम राम राम। बोलो भाई, सो रहा है लेकिन श्वासों से शब्द क्या निकल रहा है? सोचो जरा, राम 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 राम। बोलो, पहचान हो गई कि नहीं हो गई? हो गई पहचान कि नहीं? हनुमान जी ने पहचान कर ली। यही सनहठ करी हो पहचानी, और साधु ते हो इन कारज हानि। अब मैं हट करूंगा। संत है, आवाज आ रही अंदर से, राम 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 राम। मन मह तरक करे कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। और जैसे ही विभीषण जी महाराज राम राम कहकर जगे, और बाहर से आवाज सुनाई दे रही थी, अरे लंका में बाहर से राम राम की आवाज आ रही है, कौन आ गया ऐसा जो राम राम कहने वाला लंका में? विभीषण जी ने तुरंत किवाड़ खोले, और जैसे किवाड़ खोले तो सामने देखा, आहा, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? लंका में आए हो लेकिन कोई परेशानी तो नहीं हुई है? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। कुशलता पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, रात्रि में अगर कोई पूछे आपसे कि आप ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई है, और अपरिचित हो, परिचित बात नहीं, अपरिचित हो, और आप अपरिचित से ये पूछें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, ईमानदारी के साथ बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बाहर के व्यक्ति को तसल्ली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी तसल्ली कि नहीं? संवेदनशील क्षेत्र है लंका का, कर्फ्यू दिन रात लगा रहता है रावण के कारण, लेकिन ऐसी कंडीशन में विभीषण निकल के हालचाल पूछ रहा है। बोलो, ये लक्षण किसके हैं? संत के लक्षण है कि नहीं? बोलो, हैं संत के लक्षण कि नहीं? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। आज सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कोई अगर दिन में भी कुंडी खटखटाता है और आपके दरवाजे बंद, आजकल ज़्यादातर लोगों के दरवाजे बंद रहते हैं, और शहरों में तो रहते ही रहते हैं, अब देहातों में भी जो प्रभावित करता जा रहा है, तो जो स्पेशल रिजर्व माइंड के लोग हैं वो अंदर से कुंडी बंद किए रहते हैं, और बाहर से कोई खटखटाता है, बुलाता है, तो अपने बच्चे को भेज के कहते कि जाओ कह दो पापा है नहीं। अब छोटा सा बच्चा आता है, किवाड़ खोलता है, कहता पापा कह रहे, कह दो पापा है नहीं। वो तो सही बोलेगा बेचारा, सीधा साधा लड़का है छोटा सा, वो तो साफ बात कहेगा। लेकिन याद रखना, विभीषण जी वो महान संत हैं जिन्होंने अपनी बेटी को सीता जी की सेवा में भेज दिया है कि जाओ तुम सीता माता को तसल्ली देना, उनकी सेवा करना। त्रिजटा नाम राक्षसी ये का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री है, उससे कहा कि जाओ तुम सीता जी की सेवा करना। त्रिजटा आज सीता जी की सेवा में लगी हुई है, और स्वयं आज जाग रहा है और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई अगर कोई परेशानी हो तो बताओ। हनुमान जी ने कहा कोई परेशानी नहीं है, आपका दर्शन हो गया, बस मेरे जीवन की यही धन्यता है, आपका दर्शन हो गया। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले आज मुझे भगवान मिल गए, भेष बदल के आ गए, भगवान मिल गए। बोलो क्या कह रहा है विभीषण? भेष बदल के आ गए नारायण, मुझे राम मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। हनुमान जी ने कहा ना 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 ना, ऐसा मत कहो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान ऐसा बिल्कुल मत बोलना, अरे रे रे अपराध हो जाएगा। विभीषण जी कहते हैं कि तुम राम। कितनी बढ़िया भाषा, बोलो भाई आनंद आ रहा है कि नहीं? है, सुन के ही आनंद आ रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी,
तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़भागी। आज मुझे धन्य धन्य करने के लिए आप आए हैं, आप मुझे धन्य धन्य कृतकृत्य करने के लिए आए हैं। आप राम हैं, भेष बदल के आए, मेरा भजन प्रभाव कर गया, मेरा भजन आज काम आ गया, मेरे भजन ने आज राम से मिला दिया है। लंका में राम मिल गए मुझे, साक्षात प्रभु राम खड़े हैं, भेष बदल के आए हैं, लेकिन हैं राम। हनुमान जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा तो राम के दास हो कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। या तो आप राम हैं, नहीं तो राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं हूं। फिर सही बताओ कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के दासों का दास, दासानुदास हूं। क्या हूं? दासानुदास हूं। ये परिचय दिया है। बोलो कितनी बड़ी सरलता और सहजता है? मैं दासानुदास हूं। विभीषण जी ने कहा मैं एक बात जानता हूं। क्या? तुम नहीं आना चाहते थे मेरे पास, लेकिन प्रभु राम ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए तुम्हें हठपूर्वक भेज दिया। हनुमान जी महाराज ये शब्द सुने तो एकदम रोमांचित हो गया। हनुमान जी का एक एक रोम खड़ा हो गया। इतने रोमांचित हुए हनुमान जी महाराज की, अरे गजब की बात, ये व्यक्ति तो अंदर की बात समझ गया। और वास्तव में ये सत्य है कि मैं तो सीता माता का पता लगाने के लिए आया था, विभीषण की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन विवश तो किया है प्रभु राम ने कि तुम्हें प्रभावित किसको करना है? संत को करना है। तो विवश तो मेरे थे, वहां पहुंची और दर्शन किया उसने, तो ईमानदारी से बताओ चेहरा बदल गया कि नहीं बदल गया? चेहरा बदल गया, क्योंकि जनकपुर से आई थी, भवन से निकल के तो चेहरा कुछ और था, लेकिन राम जी का चेहरा, राम जी का दर्शन करके जब गई गौरा मंदिर में तो चेहरा बदल गया, तेज आ गया, ओज आ गया, अद्वितीय प्रतिभावान हो गई वो सखी। समझ रहे हो ना? भगवान के दर्शन से। इसलिए कहता हूं माताओं, तुम्हारे जीवन की परंपरा बहुत अच्छी है। ये सुबह 4 बजे जग जाती हैं, स्नान करके देवी दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने पहुंचती हैं, इनकी परंपरा है। ये सबसे पहले जो है मंदिर में दर्शन का संकल्प लेती हैं। अब भले ही बदलती जा रही हो परंपरा नई पीढ़ी में, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सही बात तो यह है कि स्नान करके शिव मंदिर में जाएंगी, दुर्गा देवी के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएंगी कि नहीं? जब ये सो के जगें तब चेहरा देखना, और मंदिर में जल चढ़ा के आवे दर्शन करके फिर चेहरा देखना है, अंतर हो जाएगा। क्यों? दर्शन करने से हमारे चेहरे में क्या आ जाती है? उपासना प्रवेश कर जाती है। दर्शन करने से संसार को हम आंखों से देखते हैं तो चेहरे पर वासना आ जाती है। जब इन आंखों से हम भगवान को देखते हैं तो उपासना आ जाती है, वासना दूर हो जाती है। चेहरे पर क्या आ जाती है? उपासना आ जाती है प्यारे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, भगवान का दर्शन चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो, अबाल वृद्ध नर नारी, बोलो भगवान का दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि दर्शन करने से, भगवान का दर्शन करने से उपासना हमारे जीवन में आ जाती है। हमारा व्यक्तित्व उपासना युक्त हो जाता है, उपासना युक्त हो जाता है हमारा व्यक्तित्व। इसलिए भगवान का दर्शन करना बहुत जरूरी है। गांव गांव में मंदिर बनाए जाते हैं कि नहीं? गांव गांव में मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि पूरे गांव के लोग दर्शन करने जावें, इसलिए गांव गांव में मंदिर बनाए जाते थे। दर्शन करने से क्या होता है? बोले दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य होता है, और हमारे हृदय में जो वासना होती है वो वासना दूर भाग जाती है, और नेत्रों के माध्यम से भगवान का कांतिमान द्युतिमान व्यक्तित्व उपासना के रूप में मेरे हृदय में प्रवेश कर जाता है। वो नैन मार्ग होता है। आइए नैन मार्ग की चर्चा में पुष्पवाटिका में सुनाऊं आपको। नैन मार्ग की अंतिम 10 मिनट हैं। 10 मिनट के बाद में फिर
जो है आरती की व्यवस्था लगेगी, ये सब। कल से तो प्रवचन ऐसा है कि जल्दी आ जाऊंगा मैं, कोई देर ही में आऊं क्या, जल्दी आ जाऊं और थोड़ा जल्दी ही सभा को विश्रामित कर दूं, जिससे दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि गांव के ही लोग थोड़ी हैं, बहुत दूर दूर से आए, कवर्धा से भी आप आए हैं, ये लालजी चंद्रवंशी, इनके गांव तो एक बार हम कथा भी कराए हैं। क्यों भाई, वो गांव कौन सा, पास में ही है गांव, कपरी गए थे यहाँ। और आपके यहाँ तो मैं ठहरा रहा कवर्धा में, हैं हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, आपके यहाँ तो मेरा आवास ही रहा। पूर्व प्रत्याशी लालजी चंद्रवंशी जी, राजेश शुक्ला जी, अंबिका मिश्रा, ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे शुक्ला जी के यहाँ तो अभी मैं ठहरा था, कवर्धा में मेरी कथा हुई थी, और खपरी में आपके घर पे ही ठहरा था। हमारे लालजी चंद्रवंशी जी के भाई वहाँ रहते, पूरा परिवार ही रहता है। तो और आप कौन हैं, अंबिका मिश्रा आप हैं, कौन है अंबिका जी, अंबिका मिश्रा का नाम लिखा हुआ है, जब है ही नहीं तो नाम कैसे लिख दिया हैं? अच्छा, चले गए हैं, चलो ठीक है, नाम तो रह गया, वो चले गए, नाम तो रह गया। अरे तो आइए सुनिए जरा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। अंतिम 10 मिनट की बात सुन करके फिर विश्राम दूंगा वाणी को, क्योंकि फिर तो 5 मिनट कम 6 ही हो जाएगा, है नहीं, 6 बजे तक का ही मैंने कहा था। आइए सुनिए अंतिम 5-7 मिनट 8 मिनट की बात, कि वो दर्शन करके जब पहुंची सखी, तो तासु दशा देखी सखिन, सखियों ने उसकी दशा देखी। बोले दशा कैसी है? कहा वो परमहंस वृत्ति में आ गई। देखो भगवान का दर्शन करने पर परमहंस वृत्ति हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जैसे जगत में रहो तो जगत में भी रहो तो हंस बन के रहो प्यारे। हंस बनने का अर्थ जानते हो क्या है? हंस बनने का अर्थ ये है कि हंस नीर और क्षीर का भेद जानता है। बोलो जानता है ना? हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर में रहता है और क्षीर और नीर का भेद जानता है। बोलो जानता। और जब भी वो ग्रहण करता है तो नीर को अलग कर देता है, क्षीर ग्रहण कर लेता है। और अन्य सरोवर में जो भी होते हैं उनको स्पर्श नहीं करता, केवल मोती चुन लेता है। क्यों भाई? पीने के लिए खाने के लिए मोती है, हंस के लिए खाने के लिए मोती है, और पीने के लिए दूध है, क्षीर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध, क्षीर ही पीता है। और पाता क्या है? पीता और पाता में अंतर है ना। पाना मानी खाना और पीना मानी वो नहीं है, तुम समझो ये। समझ गए हो? थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, बड़े समझदार हो आप लोग, है नहीं? लेकिन बात ये है कि पीने के लिए दूध पीना है। हंस क्या करता है? दूध पीता है। खाता क्या है? मोती खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता है? मोती होता है धवल, सफेद होता है ना। मोती का रंग कैसा होता है? सफेद धवल मानी पवित्र। इसलिए खाने के लिए पवित्र पदार्थ होना चाहिए और पीने के लिए सुंदर दूध होना चाहिए प्यारे। दूध पियो और पवित्र व्यंजन खाओ। मोती का अर्थ हुआ धवल मानी पवित्र, निर्मल। यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? यह है खाने पीने की व्यवस्था। और आजकल तो पता नहीं, चिल्लाते फिर रहे लोग। एक लड़का मेरे पास, एक बाप ने कहा, माँ बाप ने दोनों ने, जगत गुरु जी आए, प्रणाम करने जाओ। तो प्रणाम करने के लिए उधर से दौड़ा चला आ रहा था। वो कह रहा था संडे हो चाहे मंडे, रोज खाओ अंडे, संडे हो चाहे मंडे। अरे हमने कहा ये पागल कहाँ से आ रहा है? ये है तो छोटा ही सा, लेकिन ये क्या रट लिया इसने। वो टेलीविजन में प्रचार चल रहा था, वो टेलीविजन से सीधा आया और मेरे पास भेज दिया उसको। प्रचार उसमें यही चल रहा था प्यारे। और जैसे ही आया तो मेरा दिमाग भी खराब हुआ। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, ये क्या संस्कार तुमने दिए हैं? बोले महाराज जी अब वो टेलीविजन देख करके आया है, दूरदर्शन की परंपरा से जुड़ा था, इसलिए उसमें प्रचार आ रहा था, वही इसके दिमाग में आया। इत्तेफाक से आप आ गए तो दंडवत करने चला आया। तो हमने कहा वो दूर के दर्शन से इसे दूर करो, पास के दर्शन से जोड़ दो। अब मैं आ गया हूं, मैं हूं पास का दर्शन और टेलीविजन है दूर का
दर्शन। तो हमने कहा दूर के दर्शन से दूर करो और पास के दर्शन से जोड़ दो। उसमें देखी इसने फीचर, इसलिए फ्यूचर गड़बड़। क्यों भाई, फीचर से फ्यूचर गड़बड़ बनी, भविष्य गड़बड़ होता है कि नहीं होता है। बस तुम तो संत महात्माओं से जोड़ो, ग्रंथों से जोड़ो, और देखने के लिए अगर संसार में वास्तव में देखने के लायक अगर कोई है तो वो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं प्यारे। देखिए भी और पढ़िए भी, और पढ़ने के बाद हृदयस्थ भी करिए। ये रामायण की चौपाइयां, इन्हीं को पढ़ाओ, अर्थ को पढ़ाओ, दर्शन कराओ भगवान का। देखने के लिए भगवान का दर्शन है और पढ़ने के लिए ग्रंथ है, बोलो है कि नहीं। और समर्पण के लिए संतों का चरण है। इतने प्रकार की परंपरा से जुड़ जाओ। देखने के लिए फिल्म नहीं, फीचर फिल्म नहीं, भगवान का दर्शन है। और पढ़ने के लिए ग्रंथ हैं। अथवा आप जिस शिक्षा की क्रांति में जिस क्लास में हो, उस क्लास के वो पुस्तकों को पढ़िए। आप उस क्लास की किताबों को पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन क्लास की किताबों को पढ़ने के बाद चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको समय मिल जाए, रामचरितमानस को जरूर पढ़िए। आप पढ़िए, आपका परिवार पढ़े, आपके बच्चे पढ़ें। निश्चित रूप से बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता हो वो अपने सब्जेक्ट की किताबों को पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद रामायण की 5 चौपाइयां पढ़ के जरूर सोए। वो कभी फेल नहीं हो सकता है, ये मैं प्रमाण दे रहा हूं, सिग्नेचर करके दे दूंगा। ले लीजिए, मेरा हस्ताक्षर ले लीजिए, लेकिन वो नित्य का नियम बना ले। ये रामचरितमानस महामंत्र हैं। ये महामंत्र ही सरस्वती जी को प्रेरित करते हैं। और सरस्वती जी अगर प्रसन्न हो गई तो बोलो कोई बच्चा फेल हो सकता है? जल्दी बताओ। सरस्वती जी अगर प्रसन्न हो गई तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि फेल कर दे, हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि इन महामंत्रों से सरस्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं। और सरस्वती जी प्रसन्न हो गई तो समझ लो। याद रखना, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो वहाँ बाजे बज रहे हैं, किलकारियाँ सुनाई दे रही हैं, और किसी के घर में रुदन सुनाई दे रहा है। किसका रुदन सुनाई दे रहा है? बोले आज ये हमारे घर का व्यक्ति दुनिया से चला गया, इसलिए सब उसके पीछे राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य है, यह बोल करके लोग जा रहे हैं। प्यारे, एक ही गांव है, एक घर में जन्म हुआ है तो दूसरे घर में मरण हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कबीर की वाणी जो कह रही है उसको ध्यान से सुनो। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। आगे क्या लिखा कबीर ने? बोले कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा, कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा, तो कोई लेवे राम नाम तो कोई कांटा बो रहा। बोलो एक तरफ राम 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 लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांटा बुन रहे हैं। बोलो बो रहे हैं कि नहीं कांटा? ये कंडीशन इस जगत में दिखाई देती है। कोई लगावे सुगंधी, कबीर कह रहे हैं कोई लगावे सुगंधी तो कोई मैला धो रहा, कोई लगावे सुगंधी तो कोई मैला धो रहा। मच रही हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा। इसलिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, नानक जी भी कह रहे हैं, एकनाथ भी कह रहे हैं, नामदेव भी कह रहे हैं, मीराबाई भी कह रही हैं, कर्माबाई भी कह रही हैं, तुकाराम दास की पत्नी धनाबाई भी कह रही हैं भक्तमाल में कि कलि करे पुनीत प्रतापा ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन दशरथ जी को मृत्यु के समय कौन दिखाई दिया? श्रवण की लाश दिखाई दी, है ना?
और अंधी अंधा का श्राप श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया है दशरथ जी महाराज को। क्या कहा है दशरथ, जिस तरह से पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। बोलो ये कर्म जो है मरते समय रोने के लिए विवश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कथा को तुम सही मानते हो कि नहीं मानते हो, श्रवण कुमार वाली कथा को? हाँ, सब कह रहे हैं महाराज हम बिल्कुल मानते हैं, श्रवण कुमार की कथा सही है ही। और श्रवण कुमार की कथा ही सही नहीं है प्यारे। आज भी कोई आदर्शवादी पुत्र होता है तो उसे जो माता पिता की सेवा करता है तो पूरा गांव नहीं क्षेत्र कहता है श्रवण कुमार है। क्यों भाई, कहता है कि नहीं? क्या श्रवण कुमार है ये? एक गांव में एक लड़के को पूरा गांव कहे श्रवण कुमार, तो एक लड़का चिढ़ने लगा, नाराज होने लगा। बोले तुम्हारा नाम श्रवण कुमार है नहीं, तुम्हारा नाम तो और कुछ है, तुम्हारा नाम धन सिंह है, लेकिन तुम श्रवण कुमार। उसने कहा भैया हम श्रवण कुमार थोड़ी कहते हैं, गांव वालों से जाके कहो कि गांव वाले पूरे श्रवण कुमार कहते। अब उसने डंडा लेकर के गांव में राउंड देना शुरू किया। बोले एक बात बताओ, धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? गांव वाले बोले वो माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता की सेवा करता है वो बालक श्रवण कुमार होता है। बेवकूफी का परिचय मत दो, ये लाठी फाटी डंडा ले जाओ अपना एक तरफ। अगर तुम भी माता पिता की सेवा करने लगो तुम श्रवण कुमार बन जाओगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है? हम पूरे गांव के लोग कल से तुमको श्रवण कुमार कहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, लेकिन किसी ने उससे श्रवण कुमार नहीं कहा। धन सिंह को सब कहे श्रवण कुमार। फिर उसने लाठी उठाई, पूरे घर घर में गया। बोले एक बात बताओ, आप लोगों ने कहा था कि श्रवण कुमार कहेंगे, आज तक कोई गांव के लोगों ने हमको श्रवण कुमार नहीं कहा। अरे ये कहा था माता पिता की सेवा करो तब तुम श्रवण कुमार बन पाओगे, तो श्रवण कुमार ऐसे थोड़ी कहा जाएगा तुम्हें, तो माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा श्रवण कुमार हम तब बने तब सेवा करें माँ बाप की, जब माँ बाप अंधे हो तब ना। अभी माँ बाप अंधे नहीं है तो हम कैसे सेवा करें? तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आजकल के लड़कों की नकारात्मक सोच है। कैसी सोच है? नकारात्मक सोच है प्यारे। लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनना, श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त है। ये कर्म दशरथ जी का बिगड़ा है, भूल से बिगड़ गया, धोखे से बिगड़ गया कर्म। और जब धोखे से कर्म बिगड़ा, आहा, उसी समय श्रवण के माँ बाप ने श्राप दे दिया कि दशरथ तुम भाग्यवान जरूर हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य और सौभाग्य आज दुर्भाग्य में मैं बदल रहा हूं, क्योंकि तुमने मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदला है। आज मैं श्राप दे करके तुम्हारे भाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा हूं। जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके तुम भी प्राण त्यागोगे, ये श्राप देता हूं। और श्राप दे करके श्रवण के माँ बाप ने महाप्रयाण कर लिया। बोलो यही कर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? कर्म बिगड़ गया यहाँ। अब भगवान राम ने जो बात गीधराज जटायु से कही थी कि जल भर नयन कहें रघुराई, तात कर्म ते निज गति। कर्म से आप जा रहे हैं, मेरे प्रयास से आप नहीं जा रहे हैं। यहाँ दशरथ जी महाराज हरिधाम नहीं जा रहे हैं, सुरधाम जा रहे हैं। बोलो किससे जा रहे हैं? अपने कर्म के प्रयास से। किसके प्रयास से? कर्म के प्रयास से। इसलिए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरहे, राव गए सुर धाम। बोले सुरधाम में क्या है? बोले इंद्र रहता है, सुरधाम में अप्सराएं रहती हैं। बोलो रहती हैं कि नहीं? जितने प्रकार की सुविधाएं हैं सब स्वर्ग में रहती हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी विशेषता हो गई? जितने प्रकार की सुविधाएं थी अयोध्या में थी। बोलो थी अयोध्या में कि नहीं? और वही स्थिति स्वर्ग में अगर मिल रही है तो कोई बहुत बड़ी विशेषता है क्या? कोई विशेषता नहीं। विशेषता है हरिधाम जाने की, बैकुंठ जाते तब विशेषता होती। बोले बैकुंठ में क्या रहता है और स्वर्ग में क्या रहता है? बोले स्वर्ग में इंद्र सिंहासन पर बैठा रहता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, बीमार हो जाओ रोगी हो जाओ तो अश्विनी कुमार उपचार करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं उपचार? यही तो स्वर्ग की व्यवस्था है। लेकिन बैकुंठ में, बोले बैकुंठ में जैसे ही पहुंचोगे प्यारे तो मुक्ति और भक्ति दोनों का दर्शन बैकुंठ में हो जाएगा। आपको भक्ति भी मिलेगी और
मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए वैकुंठ के समान तो कोई दुनिया में संसार में है ही नहीं, त्रैलोक में नहीं है प्यारे। वैकुंठ तो वैकुंठ ही है, बोलो है कि नहीं। वैकुंठाधिपति कौन है? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये वैकुंठाधिपति हैं। आइए सुनिए अंतिम बात, अब अंतिम 10-15 मिनट की बात है, अब इसको अंतिम रूप देने जा रहे हैं हम। दशरथ, यहां सुमंत जी भगवान राम को रथ में बिठाकर ले जा रहे हैं, बोलो ले जा रहे हैं कि नहीं। और जाके पहुंचे कहां? बोले तमसा नदी के तट पर पहुंच गए सुमंत जी। और इधर दशरथ जी महाराज को कौशल्या जी समझा रही हैं, क्योंकि कौशल्या की गोद में महाराज श्री दशरथ हैं। तड़प रहे थे दशरथ जी। तो उस समय कौशल्या जी ने उठा के अपनी गोद में लिटा लिया। देखो भैया एक बात बतावें, पत्नी सारथी भी होती है। क्या होती है? पति के जीवन में पत्नी सारथी होती है प्यारे, लेकिन वो सारथी बनी रहे, वह स्वार्थी ना बने। स्वार्थी बनी तो गड़बड़ है, और सारथी बनी रहे तो पत्नी जैसा सारथी कौन होगा प्यारे? बोलो साथ देने वाला कौन हो सकता है? एक बार कोई कह रहे थे वक्ता, बोले वो पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। तो हमने भी कान थोड़े खोले, क्योंकि बंद रहते हैं ना हमारे कान, ऐसे हमने ऐसे खोल लिए। हमने कहा जरा देखें तो ये क्या बोल रहे हैं। कहे एक होती है वाइफ, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। तो हमने कहा जरा कान खोल के सुने तो। बोले क्या क्या इसका अर्थ है? बोले पत्नी का अर्थ ये है। हमने कहा क्या है अर्थ, जरा बताएं। पत्नी का अर्थ ये है जो पति को स्वार्थ की ओर ले जाए। तो हमारी आंख बंद हो गई और हमने कान भी बंद कर लिए। हमने कहा ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि पत्नी का अर्थ है कि पति को स्वार्थ की ओर ले जाए। पत्नी का अर्थ यही है सारथी बन के रहे। क्यों भाई, क्या बन के रहे? सारथी बन के रहे। और धर्म पत्नी का अर्थ है कि स्वार्थ से निकाल के धर्म में लगावे। तब फिर मैंने कहा सुनो कान खोल करके अब मेरी बात। पत्नी और धर्म पत्नी में इतना, दशरथ जी ने यह काम नहीं किया था, लेकिन अनजाने में धोखे से यह भूल हो गई। परंतु त्रेता की याद रखना, ये त्रेता की चौपाई है। ये त्रेता की चौपाई है ना, तापस अंध साप शुद्धि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। तो सीधी सी बात है कि त्रेता में महाराज दशरथ कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए, निश्चित रूप से हो गए। और सुन लीजिए मेरी बात को, ये कलयुग में तुम लोग पैदा हुए हो, कलयुग में बड़ी बड़ी छूटें भगवान ने दी हैं। बोलो दी हैं छूटें कि नहीं? कलयुग समनई आन जुग जो नर कर विश्वास, और गाए राम गुण गण विमल भव तरि विनय प्रयास। केवल इतनी बड़ी सुविधा आपको मिली, राम का नाम लो कल्याण हो जावे। भवतर विनय प्रयास, कलयुग समनयान जुग जो नर कर विश्वास। विश्वास करने की जरूरत है। कलयुग केवल नाम यधारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरई पार। कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रताप है। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से आपने यदि किसी का भला सोच लिया तो आपको पुण्य मिल गया, और मन से यदि आपने किसी का गलत सोच लिया तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। मन से बस क्रियान्वित मत करना। नहीं, हाथों से अगर क्रियान्वित कर दिया आपने, शरीर के अंगों से क्रियान्वित कर दिया तो कन्फर्म ही है कि पाप लग ही जाएगा। वो लग जाएगा कि नहीं? जैसे आप सब बैठे हो, आपकी जेब में 100 का नोट, और आपका बगल वाला सोच रहा है ये 100 का नोट हमारे पास आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए। कैसे आएगा, कैसे आएगा? अच्छा एक बात बताओ, आप बगल वाले को मन से सोच रहा है, क्या चोर सिद्ध करोगे उसको? है तुम्हारी हिम्मत चोर सिद्ध करने की? जल्दी बोलो। नहीं है।
और यदि उस बगल वाले ने अपना हाथ तुम्हारी जेब में डाल दिया और 100 का नोट यूं किया तो तुम हाथ पकड़ोगे, चोर 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 चोर, देखो देखो बगल ही में बैठा बैठा चोरी कर रहा था, देखो देखो चोर। अरे वो कहे भैया हम चोर नहीं हैं, तुम फालतू की बात करते हो। तो ये नोट क्यों निकाल रहे थे? हम इसलिए नोट निकाल रहे थे कि अपने 100 के नोट से तुम्हारा 100 का नोट मिला रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारा और तुम्हारा एक ही जैसा है कि नहीं। कितना सफाई दो तुम, ईमानदारी से बताओ, ये सफाई चलेगी, समाज में काम आएगी? समाज तुम्हारी निंदा करेगा कि नहीं? निंदा प्रस्ताव तुरंत पास हो जाएगा कि ये चोर है, इस तरह से हरकत कर रहा था समाज के सामने बैठा बैठा। बोलो भाई। लेकिन मन से तुम घंटों से सोच रहे थे कि हम 100 का नोट हमारे पास आ जाए, 100 का नोट हमारे, लेकिन किसी ने चोर बता पाया है? बस यही विशेषता है प्यारे। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं मन को आज तक कोई बस में नहीं कर पाया, कोई माई का लाल बस में नहीं कर पाया मन को, तो फिर क्या करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं मन जावे तो जान दे, ये कबीर की वाणी है। अरे मन जावे तो जान दे, फिर दृढ़ कर राख शरीर को मत जाने दे। यदि गलत जगह पर मन जा रहा है तो मन को जाने दे, लेकिन गलत जगह पर शरीर को मत ले जाओ। मन के साथ जैसे मन है भैया, मन गलत जगह पर चला गया, कबीर कह रहे जाने दो, फिर बोले लौट के आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। अरे बोले आ तो जाएगा, बोले कोई खतरा थोड़ी है। क्यों? बोले शरीर को मन के साथ मत ले जाओ, बस मन जाता है जाने दो, शरीर को मत जाने दो। यदि मन चला गया है, शरीर आपका एक जगह है, तो जाने के बाद भी, मन के जाने के बाद भी कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन फिर पुण्य, बोले विशेषता यही है, पुण्य लग जाएगा। जैसे घर में बैठे हो, मन आपका यज्ञ में आ गया तो बोले पुण्य मिल गया, पुण्य मिल गया। ये विशेषता है, ये विशेषता है कि आपका शरीर यदि नहीं जा पा रहा है क्योंकि रोगी है, बीमार है, परिस्थिति है, मजबूरी है, लेकिन मन चला गया भैया, कमजोरी के कारण नहीं जा पा रहे या साधन नहीं मिला है, 20 किलोमीटर है नहीं जा पा रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रवचन यज्ञ हो रहा है कोले गांव में, तो बोलो मन आ गया कि नहीं आ गया? तो बोले शरीर यदि मजबूरी में नहीं आ पाया, लेकिन यज्ञ में आपका 20 किलोमीटर से चल के मन आ गया है, तो आपको मन के आने से ही पुण्य प्राप्त हो गया यज्ञ का। ये कलयुग की विशेषता है, ये अन्य युगों की विशेषता नहीं है, ये कलयुग की विशेषता है। लेकिन यदि आपका किसी पाप के स्थान पर मन चला गया और शरीर आपका उस पाप के स्थान पर नहीं गया, तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए कलि करेक पुनीत प्रतापा, ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। इसलिए मानसिक पुण्य लगता है, कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है प्यारे। इसलिए हम कहते हैं कि मन यदि गलत जगह पर जा रहा है, वहां शरीर को मत ले जाओ, क्योंकि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। ओ उतरी धरी कमान है तो कैसे लागे तीर। जैसे तुम कोले गांव में बैठे हो, मन चला गया कलकत्ता, बोलो चला गया, कह दो जाओ कलकत्ता, न टिकट कटाया, ना धक्के खाए और ना कोई परेशानी, गया और लौट के आ गया। अब मन के साथ शरीर को ले जाओगे तो पैसा भी खर्च होगा, समय भी देना पड़ेगा, टिकट भी कटाना पड़ेगा, धक्के भी खाने पड़ेंगे, और कलकत्ता जाओगे तो 1 हफ्ता टूटेगा, दिन भी 7 लगेंगे, वो लगेंगे कि नहीं? लेकिन मन चला गया कलकत्ता, बोले 7 मिनट भी नहीं लगे, लौट के आ गया। क्या नुकसान हुआ बोलो जल्दी? इसलिए शरीर को, कबीर की वाणी है ये, तुलसी और कबीर की वाणी बड़ी महत्वपूर्ण वाणी है, साधारण नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये साधारण वाणी नहीं है, महत्वपूर्ण वाणी है। कबीरदास जी ने तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही प्यारे, कबीर की वाणी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर कहते हैं कि ऐ संसार के मानवो, तुम्हें इस बात का भान होना चाहिए कि तुम इस जगत में आए हो, तो इस जगत में आकर के तुम मालकाना हक मत जताओ।
फिर कहिए तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम तो केवल मुसाफिर हो, यात्री हो, ये जगत रूपी धर्मशाला में आए हो दिन 2 दिन 4 दिन 40 दिन के लिए। क्यों भाई? अच्छा, मुसाफिर जब धर्मशाला में आता है तो बोलो उसका कब्जा हो जाता है क्या? जल्दी बोलो। दिन 2 दिन 4 दिन 40 दिन, क्यों भैया? यही नियम रहता है कि नहीं? फिर उसे जाना पड़ता है कि नहीं? तो कबीर कहते हैं कि ऐ संसार के मानवो, तुम जगत में आ रहे हो, ये तुम्हारे लिए धर्मशाला है, इसको तुम इस पर मालकाना हक जमाना नहीं। ये मालकाना हक जमाओगे तो तुम्हारी अज्ञानता होगी। तो तुलसीदास जी बोले फिर हम भी कुछ कह दें। हाँ बोलो बोलो तुलसी, बोलो बोलो। कबीर ने कहा बोलो तुलसी। तो तुलसीदास जी बोले सुनो हमारी बात, संपत्ति सब रघुपति के आही। तुलसीदास जी बोल पड़े संपत्ति सब रघुपति के आही। ये संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो ये जगत रूपी धर्मशाला भगवान की है। बोलो है भगवान की कि नहीं? लेकिन तुम मुसाफिर बन करके आए हो तो इसमें रुक जाओ, लेकिन इस पर मालकाना हक मत जताना। कबीर ने फिर स्पष्टीकरण दिया, इस सराय के बीच मुसाफिर, कबीर कह रहे हैं, कबीर ये ध्यान से सुनना, इस सराय, सराय मानी धर्मशाला, सराय मानी क्या है? धर्मशाला। थोड़ा समझ लिया करो, बहुत पुराने लोग बैठे हैं वो सराय भी समझते होंगे हैं, और धर्मशाला में तो सभी समझते होंगे हैं, समझते होंगे कि नहीं? ओ होटल में तो टोटल समझते हैं, होटल में तो टोटल ही समझते। क्यों समझते कि नहीं समझते? क्योंकि आज की भाषा अब धर्मशाला नहीं रह गई है, इंग्लिश मीडियम जमाने में होटल, क्यों होटल, होटल मानी टोटल, सब समझते हैं होटल। तो याद रखना होटल में 2 4 10 दिन ही रुका जा सकता है, एक नहीं रुका जा सकता है। इसलिए कबीर कह रहे हैं इस सराय के बीच मुसाफिर, इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। बोलो इस जगत में जो आया है यही देखने को नजारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसी के घर में सहनाई बज रही है या होंगे, और यदि सरलता नहीं होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी जैसे गए, अच्छा ईमानदारी से बताओ, विभीषण जी के जैसे ही कुटिया के सामने हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने प्रभावित कैसे किया? साधु किसी को भी प्रभावित करता है तो राम नाम के बल से प्रभावित करता है। किसके बल से? राम नाम की। भजन करने वाला साधु, समाज प्रभावित होगा उससे, जरूर होगा, जो भजन करने वाला साधु होगा। विभीषण सबसे ज्यादा भजन करता है। गोस्वामी जी कहते जैसे हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण के मकान के अंदर से आवाज रही थी राम राम राम। रात्रि का समय है और आवाज क्या निकल रही थी? राम राम राम। हनुमान जी ने कहा लंका में रात्रि में राम राम कहने वाला कौन है? कन्फर्म है, तुलसी भी है, मंदिर भी अलग से बना है, वो अंदर से आवाज आ रही है राम 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 राम। बताओ कोई भी काम करो वाणी से राम ही राम कहो। रोटी बना रही हो, रोटी हाथ से बेलो, लेकिन राम 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 राम। रोटियों में राम राम का प्रवेश हो जाएगा। किसका प्रवेश होगा रोटियों में? राम का प्रवेश होगा कि नहीं होगा? जब राम 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 कह करके रोटियां बनाओगी तो किसका प्रवेश होगा रोटियों में? जल्दी बोलो। राम का प्रवेश होगा, और जो भी उन रोटियों को पाएगा उसके अंदर भी राम का प्रवेश होगा। ये सिद्धांत है। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन तुम राम राम कह के रोटी नहीं बेलती हो। बेलना लिया हाथ में और रोटी हमरे ही टूटी, मरे ही जा रहे, क्या करें? क्यों भाई? यही कंडीशन है कि नहीं? जल्दी बोलो बोलो, यही कंडीशन। जितनी भी हैं वो इसी कंडीशन में क्रोध क्रोध, हर रोटी में क्रोध क्रोध।
अच्छा, उन रोटियों को जो पाएगा वो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्योंकि क्रोध है उनमें, इसलिए घर घर में झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हमारी बात अन्यथा मत लेना, बुरी मत मानना, अन्यथा मत लेना, और मान जाओ तो मान जाओ, कल तो हम चले जाएंगे। मानने से क्या होता, मान जाओ बुरा। अच्छा, बुरा मान भी जाओगे तुम लोग तो हमें क्या मतलब? क्या हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है जो तुमसे वोट लेना है? हम तो साधु ठहरे, बुलाया आ गए और चले जाएंगे, फिर बुलाओगे तो जरूर आ जाएंगे, क्यों भाई? लेकिन बिना कहे चूक नहीं सकते। प्रेम से रोटियां बनाओ, राम राम कहो, झाड़ू लगाओ तो राम राम कहो, झाड़ू लगाओ राम राम कहो। कचरा बाहर होगा, राम राम कहने से अंदर के विकार बाहर होंगे। झाड़ू लगाने से जो कचरा बाहर पड़ा हुआ है वो बाहर हो जाएगा, और राम राम कहने से अंदर का जितना कचरा है विकारों का वो दूर हो जाएगा। इसलिए राम राम कहो। तुम किसान हो, खेत में जाओ, हाथों से काम करो, आंखों से देखो, लेकिन वाणी से क्या कहना है? राम 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 कहना है कि नहीं? एक बात और बताएं, जिंदगी भर की दुश्मनी हो, मोहल्ले के समझा लें, रिश्तेदार समझा लें, लेकिन समझौता नहीं होता। हम तरीका बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिससे विरोध है, सामने से आ रहा हो, कहना भैया राम राम, तुरंत ही कहेगा आज राम राम हो गई, अब विरोध खत्म, क्योंकि अब तो राम राम हो गई। क्यों भाई? तुरंत ही दुश्मनी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और सुनो माताओं, घर में कोई विवाद हो, देवरानी जिठानी में, सास बहू में, अगर कोई अनर्गल प्रलाप कर रही है, चाहे बहू की भूमिका में हो चाहे सास की भूमिका में, लेकिन तुम बदले में वही शब्दों को मत दोहराओ। फिर कुछ भी कहे कोई घर में अंदर, राम 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 राम। अच्छा, ज्यादा तेज बोले तो तुम भी तेज कहो, राम राम। वो कहे राम 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 राम, राम ही राम कहते जाओ। देखो फिर हृदय बदलता है कि नहीं बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं होता। करके तो देखो, हमने तो अनुभव कर लिया ही। अनुभव, एक साधु हमसे झगड़ने आया था, और जैसे ही बोला ये वो स्वामी का राम राम, बोले ऐसा क्या हमने कहा राम राम, बोले ऐसा क्या हमने कहा राम राम, बोले अरे ये क्या है? हमने कहा यही तो चमत्कार है। तो तुरंत ही कहता, अच्छा दंडवत है महाराज, हम जा रहे हैं। देखो राम राम ने दंडवत करा दी कि नहीं करा दी? हमने कुछ कहा ही नहीं उससे, राम ही राम करता रहा। जितने स्वर में उसने विरोध किया उतने स्वर में हमने राम राम कहा। तो राम 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 राम, ये जरूर सुंदर बात कह रहा हूं, सुंदर तरीका है ये, इससे प्रेम बढ़ेगा, राम जी रक्षा करेंगे, राम जी तुम्हारा संतुलन पूरे समाज का बनाएंगे। विभीषण जी लंका में विरोध की आग में थे प्यारे, लेकिन विरोध की आग जला पाई विभीषण को क्या? जल्दी बोलो, किसने बचाया? जल्दी बोलो, राम के नाम ने बचाया। प्रहलाद को भी आग से किसने बचाया? राम के नाम ने बचाया। बोलो बचाया कि नहीं? इसलिए राम राम कहो, फालतू की बात वाणी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से आवाज आ रही थी, राम 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 तहीं सुमन की ना हरस हृदय कपिसा जन चीन्हा। बोलो भाई, राम राम जैसे शब्द सुनाई दिया, हनुमान जी बोले इसके अंदर कौन रहता है? सज्जन रहता है, सज्जन रहता है। माताओं, एक बार भक्तमाल की कथा सुना दें, 2 मिनट की। धनाबाई थी, भगवान का भजन करती थी। क्या हुआ कि जो भी काम करे भगवान का नाम लेवे, जैसे झाड़ू लगावे तो एक ही मंत्र करती थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रोटी बनावे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पारुष करे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गौ सेवा करे गौशाला में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंडा पाथने जावे, कंडा पाथती हो ना, कंडा पाथे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक दिन कंडे चोरी चले गए। गांव भर के कंडे जो है वहीं एक ही क्षेत्र में कंडे बनाए जाते थे पूरे गांव के।
अब कंडे चोरी चले जाएं तो कंडे मिलेंगे कैसे? सोना चांदी पैसा रुपया कुछ चाहे तो उसका आकार प्रकार सारी बातें, लेकिन कंडे में कंडा डाल दो। अब बताइए, कंडे में कंडा डाल दो तो क्या पहचान है? क्या लिखा है कि ये जमींदार के, मालगुजार के, गोटिया के? क्यों भाई, उसमें लिखा रहता है क्या ये किसके कंडे हैं? दुबे, तिवारी, चौबे, शर्मा, वर्मा, मालवीय, त्रिपाठी, किसके हैं? क्या लिखा रहता है? लेकिन याद रखना, धनाबाई ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी छोड़ दिया, पीना बंद कर दिया। उनके पति आए तुकाराम जी। तुकाराम जी ने कहा, क्या बात है, शरीर तेरा दुर्बल हो गया, आंखों में आंसू रहते हैं, बात क्या है, बोलती क्यों नहीं है? धनाबाई ने कहा कि कंडे चोरी चले गए। अरे तो कंडे ही तो चोरी गए, क्या सोने का हार चला गया? चले जाने दो। कहा वो कंडे नहीं थे, फिर हर कंडे में भजन था। क्या था? कंडे चोरी नहीं गए, भजन चोरी चला गया। वो मेरी निधि है, भजन क्या है? मेरी निधि है। हे स्वामी, कंडे नहीं गए, मेरी संपत्ति चोरी चली गई। सोना चांदी चला जाता मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन भजन मैंने जो किया था वो चला गया। भजन सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो, विभीषण ने सोने की लंका त्यागी, लेकिन भजन नहीं छोड़ा। बोलो, छोड़ा क्या भजन? जल्दी बोलो। विभीषण भी सबसे बड़ी संपत्ति लंका को मानता है कि भजन को मानता है? भजन को मानता है। बोलो, मानता है कि नहीं? आज धनाबाई भी भक्तमाल पढ़िए, धनाबाई भी सबसे बड़ी संपत्ति मान रही हैं, तो किसको मान रही हैं? भजन को मान रही हैं। तो कहा, देखो कंडे चले गए, भले ही तो भजन था, लेकिन चले गए, चले गए, अब मिलेंगे कैसे? कहा, स्वामी मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं रह नहीं सकती। अच्छा, कैसे मिलेंगे? जा खोज के आ। तुकाराम जी साथ में लेके चले, तो जिस कंडे के ढेर के पास जावे और धनाबाई कान लगावे, दूसरे के पास जावे, ढेर कंडे का जहां लगा था कान लगावे। तुकाराम बोले, पगली हो गई है क्या? क्या कंडे बोलते हैं? कहा, स्वामी कंडे नहीं बोलते, लेकिन भजन तो बोलता है। कंडे नहीं बोलते हैं, लेकिन भजन बोलता है। आहा, जैसे चौथे कंडे के ढेर के पास पहुंची और कंडा लिया हाथ में और कान में लगाया, तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब कंडे से आवाज आ सकती है गोविंद के नाम की, तो रोटियों से राम नाम की आवाज क्यों नहीं आ सकती है? आ सकती है, लेकिन भाव होना चाहिए। तब जिस वस्तु में राम का नाम प्रवेश होगा, वो वस्तु राम हो जाएगी, उसका नाम कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो। आज सही बताओ, राम 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 कह रहा है विभीषण, तो ईमानदारी से बताओ विभीषण का घर क्या है? जानते हो? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बोले, भिन्नता है उसमें, क्यों? बोले, भगवान ने ऐसी रचना की है उसकी कि अहर्निश राम 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 की ध्वनि सुनाई देती है। राम राम तहीं सुमरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहट करी हो पहचानी, और साधु ते होए न कारज हानि। पहचान जरूर करूंगा। जैसे हनुमान जी थोड़ा और पास में पहुंचे, अब सुनना, बहुत अच्छी बात है आगे की, प्रभावित करने वाली बात मैं कह रहा हूं कि संत को कैसे